देखिए, मेरा मानना तो है कि जिस दिन से खेल रत्न अवार्ड बना था उसी दिन से मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ये अवार्ड होना चाहिए था। तो मानसिकता तो इस तरफ कांग्रेस की पता चलती है। प्रधानमंत्री जी ने तो एक जो चीज़ गलत थी उसको ठीक किए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई राजनीति होनी चाहिए थी। उन्होंने जो हमारे देश के लिए अचीव किया, मुझे नहीं लगता किसी और स्पोर्ट्समैन ने कभी किया, ना आगे आने वाले स्पोर्ट्समैन कर पाएंगे जिस तरीके से उनकी अचीवमेंट है। तो जो देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है वो अगर उनके नाम पे होता है, अगर कोई चीज़ पहले गलत की गई है उसको ठीक करा जाए, या ठीक किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अगर उसको फिर पोलिटिसाइज करोगे तो ये आपकी मानसिकता जताता है, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की नहीं। देखिए, स्टेडियम तो फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में भी है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में भी है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही स्टेडियम है। और दूसरी चीज़ ये, जो प्रधानमंत्री जी के नाम पे स्टेडियम है, जो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही खिलाया जाएगा। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ग्राउंड है। जिस तरीके से अगर आप यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखें, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके अंदर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड बनता है तो आप दो अलग नाम रख सकते हैं। और हमारे गृह मंत्री जी ने ये पहले ही क्लैरिफाई किया था कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बने का नाम रखा गया था, तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना जाएगा वो सरदार पटेल जी के नाम पे रखा जाएगा। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी का ही नाम हटाना चाहते हैं तो इससे पहले तो आप राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हटाइए, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम हटाइए, उनके नाम पे भी तो है। तो इसमें एक खेल रत्न अवार्ड अगर आप किसी लेजेंड के नाम पे रखते हैं, उसके बावजूद आप सिर्फ मानसिकता की बात करते हैं, तो अपनी मानसिकता देखिए, ठीक है। और मुझे लगता है पूरा देश इसका समर्थन करेगा। पूरा देश, एक ऐतिहासिक निर्णय था और सारे स्पोर्ट्समैन क्या, पूरा देश इससे खुशी मनाएगा, क्योंकि जिस लेजेंड ने इस देश को इतनी कामयाबी, इतनी ग्लोरी दिलाई, उनके नाम अंत में एक बहुत बड़ा अवार्ड हुआ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और पूरा देश इसका समर्थन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस अवार्ड शुड हैव बीन नेम्ड when it was started. This should have been named after a sportsman, on what better sportsman than Major Dhyan Chand. So if you couldn't do it, and Modi Sarkar has done it, our Prime Minister has done it, so he's done the right thing, and I'm sure the entire country is proud of it, and the entire country will support this. And I'm sure this is what should have happened when this award was started. I'm sure they understand the meaning of what is the difference between stadiums and awards. And it is not that there is only one stadium which is after a politician. There is only one stadium. There is Jawaharlal Nehru Stadium. There is Rajiv Gandhi International Stadium. There are so many other stadiums. My point is that awards are different and stadiums are different. In stadiums, multiple activities happen. And to comment more about it, that the sports complex that will be built in Ahmedabad will be named after Sardar Patel. This is just a ground that was named after Narendra Modi ji. So we have Jawaharlal Nehru Stadium, we've got Rajiv Gandhi Stadium. It is just that good thing that has happened, that a sports award has been renamed after a sportsman, a legend, an icon, and then also you want to start politicizing on something like this. This shows the mindset of you guys, not about us. We've only done the right thing, we've only taken the right decision, and I'm sure the entire country will be proud of this.